चलो करो इसको। नो बॉडी लाइक द मूवी। हाँ, ये जो मूवी के बारे में जिक्र कर रहा है, ये मूवी कोई कंपैरिजन किसी दूसरी मूवी के साथ या अदर मूवीज के साथ नहीं कर रहा है। ये सिर्फ इसी मूवी के बारे में बात कर रहा है और किसी चीज के बारे में बात भी नहीं कर रहा। आप जब ये बात कहते हो कि ये मूवी उस मूवी से बढ़िया है, तब आप बेटर का यूज करते हो। ये मूवी सारी मूवी से ज्यादा बढ़िया है, तो फिर आप बेस्ट यूज करते हो। लेकिन आप ये कहते हो कि मैंने इस मूवी को इसलिए पसंद नहीं किया क्योंकि ये मूवी बोरिंग है, तो इसमें आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, आप उस मूवी को ना पसंद करने का रीजन बता रहे हो। अगर आप रीजन बता रहे हो तो आप ना तो सुपरलेटिव डिग्री यूज करोगे, ना ही इसमें भी सुपरलेटिव डिग्री। ये वैसे गलत हो गया था क्योंकि अगर आप सुपरलेटिव डिग्री हो तो दा यूज होना चाहिए, ये वैसे भी गलत था। बोरिंग मूवी, ये आप बिना, मैंने कल बताया था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बिना आर्टिकल के आप यूज, ये इसलिए गलत हो गया। बच्चा क्या, ए मोस्ट बोरिंग मूवी लिख लीजिए। बढ़ जाए आगे। चलिए, एरर। नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज मोर लॉन्ग लास्टिंग देन द सन। बताइए। बोलने की जरूरत नहीं है, बिना बोले भी कर सकते हो। देखो, आपको पता है कि ये कह रहा है कि कोई दूसरा सोर्स जो एनर्जी का है इज मोर लॉन्ग लास्टिंग, इतना लंबा नहीं चल सकता जितना सूरज होता है। यानी सबसे बड़ा सोर्स एनर्जी का क्या है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, ये कहना चाह रहा है तुमसे। अगर ये बात कहना चाह रहा है, इसका मतलब सन इज इंक्लूडेड द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अगर वो सेम ही कैटेगरी है, दोनों ही सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस सूरज को बाकियों से क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। और एक्सक्लूड करने के लिए फिर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, अदर यूज करना पड़ेगा। अगर आप अदर यूज करना ही चाहते हो तो फिर यहां क्या लिखना पड़ेगा आपको, तो नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी का दूसरा सोर्स इज मोर लॉन्ग लास्टिंग। अब बाद में कर देना यार, अभी करोगे क्या बीच क्लास में? बाद में कर देना, अभी बाद में आ जाना, अभी क्लास चल रही है। इज मोर लॉन्ग लास्टिंग देन द सन, ये हो जाएगा। तो नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी इज मोर लॉन्ग लास्टिंग, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है सन के बजाय। ठीक है, तो यहां पर अदर तुम्हें यूज करना पड़ेगा, लिख लीजिए। बढ़े आगे। नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज मोर लॉन्ग लास्टिंग, ये तो हो गया। द कैप्टन इज टॉलर देन एनी प्लेयर ऑफ द टीम। सेम वही सवाल है भाई, कैप्टन भी उसी टीम का हिस्सा है। इसका मतलब अगर वो सेम कैटेगरी से बिलोंग करता है तो हमारे कैप्टन को उस टीम से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। एक्सक्लूड करना पड़ेगा तो अदर का यूज करना पड़ेगा, अदर का यूज करना पड़ेगा तो क्या लिखोगे, एनी अदर प्लेयर ऑफ द टीम, लिख लीजिए। बढ़े आगे।
Rattlesnakes are thought to be them most poisonous, most poisonous of all other snakes in the world. हेलो। करो इसको आंसर बताओ। करो करो, तुम लगाओ इसमें दिमाग लगाओ अपना। देखो, ये जो आपने लिख रखा है ना यहाँ पर रेटल स्नैक्स, आपने इस चीज को पहले ही ये नाम बता करके और अपने उस स्नेक वाले ग्रुप से इसे अलग कर दिया है। समझ गए? जैसे मैं ये कह दूं कि बाकी जितने भी प्रधानमंत्री हैं उन प्रधानमंत्री में से ये वाला प्रधानमंत्री ज्यादा बढ़िया है, और वहीं आप उसकी का नाम ही ले दो पहले, तो वो तो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। आपने उसको एक्सक्लूड ऑलरेडी करके दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो फिर अदर का यूज मत करिए। ऑफ ऑल स्नेक्स इन द वर्ल्ड, बाकी ऑल को अलग कर दिया और रेटल स्नेक का नाम लेकर के उसे अलग कर दिया, ये हो जाएगा। ऐसे यार काम के साथ समझौता नहीं होता है। अब चाहे कोई इसको घमंड बताए, गुस्सा बताए। बढ़े आगे। बच्चों मेरी बात हमेशा एक ध्यान में रखना, जिंदगी में चाहे तुम जितने बड़े क्राइम कर देना, जितने बड़े अपराध कर देना, जितनी बकवास तुम्हें करनी है कर लेना, लेकिन जिस काम को तुम कर रहे हो उस काम के साथ ईमानदारी रखना हमेशा। मेरी एक, हमेशा अपने वर्क को विद ऑनेस्टी। तुम्हारी पर्सनल लाइफ क्या है, तुम क्या करते हो, किसको तुमने मर्डर किया हुआ है, तुमने किसी का मारा हुआ है, कोई डिपेंड नहीं करेगा। जिस काम को तुम जिस समय कर रहे हो, जहां तुम हो, चाहे तुम्हारा घर में कोई बीमार हो, चाहे मर जाए, कोई कुछ और हो जाए, उस समय वो काम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए सबसे बड़ा, कि मैं उस काम से पहले मैं मेरी इस चीज को नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसमें मुझे कुछ भी हो जाए। अगर तुमने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया तो जिस दिन तुम ऊपर वाले की अदालत में जाओगे, तुमसे पहला सवाल वही पूछेगा कि तुम्हें जिस धरती पे मैंने भेजा था वो कर्म की भूमि थी, उस कर्म की भूमि पे तूने क्या कर्म किया। अगर दिल चुराओगे अपने काम से, और ये समझ लेना जो तुम्हारा काम है उसको तुम प्रॉपर ढंग से नहीं कर रहे हो, तो फिर तुम कभी भी अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। सुबह सुबह जो गलियां साफ करने वाला जो स्वीपर होता है, अगर वो ईमानदारी से काम करता है तो वो ज्यादा पैसे कमाता है, वो ठेकेदार बन जाता है उस पूरी सफाई के गैंग का। जो ठेकेदार होता है ना वो भी सफाई कर्मचारी ही होता है, वो भी क्या होता है, और जो सफाई साला करता है वो भी सफाई कर्मचारी होता है। फर्क दोनों में यही है कि उसने अपने काम को ईमानदारी से किया है, लोगों का विश्वास जीता है उसने, दिल जीता है उसने, इसलिए वो अब क्या बना हुआ है, ठेकेदार, और उसके अंदर 50 नीचे उसके सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। और एक बात मैं तुम्हें बता देता हूं, अब ये बात कही जाती है ना कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी दिमाग में ये बात घूमती रहती है कि मुझे शर्म आएगी, मुझे शर्म आएगी। एक गोलगप्पे बेचने वाला आपको गंदा सा नजर आ सकता है, बिहारी नजर आ सकता है, लेकिन अगर उसी काम को उसने बड़ा कर दिया तो 20 रेडी अगर वो लगाएगा ना, तुम जिंदगी भर किसी भी बड़ी से बड़ी नौकरी में वो पैसा नहीं कमा सकते जितना वो कमा रहा है। अब इन लोगों का, अब मेरे को कोई पर्सनली वो नहीं है। अब मैं तुम्हें बताऊं, मेरा इसमें सिर्फ नुकसान ये है कि मेरी 20 मिनट की, 25 मिनट की, आधे घंटे की क्लास मेरी रिकॉर्ड नहीं हुई, जो मैं बड़ी मेहनत से कोशिश कर रहा था मैं समझाने की, बताने की। कोई बात नहीं, वो नहीं भी हुई है तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अब अगर इन्होंने अपना काम वो ढंग से किया होता ना, तो ये प्रॉब्लम आती और ना इनसे मेरा भरोसा उठता।
और ना अब इनको दो चार बातें सुननी पड़ती, और ना मेरा ये मैं अपना टेम्पर लॉस करता, मुझे बहुत बुरा लगता है जब जब मेरा टेम्पर लॉस होता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभार हो ही जाता है, फिर दोबारा हो जाता है। इन सब चीजों से दूर जाने की कोशिश करता हूँ। अब ये नालायक, मेरे ये समझ में नहीं आता है कि इनको 5 मिनट ये चेक करने में क्या मौत आ जाती है क्लास में आने से पहले। बच्चे लेट हो जाते हैं, मेरे को क्या पड़ी है यार, तुम मत आओ कोचिंग में, या तुम लेट आओ, मेरे को क्या पड़ी है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन रहना चाहिए अपने काम को लेकर के, अपने काम में ईमानदारी, जिस चीज को तुम कर रहे हो। उसके अलावा मुझे किसी चीज पे इतना ज्यादा आजकल इन दिनों में इस उम्र में गुस्सा नहीं आ रहा है। पहले और कुछ चीजें थी, अब आगे चल के पता नहीं और क्या हो जाएगा, और कुछ होने वाला होगा या और कुछ होगा। लेकिन फिलहाल इस टाइम पर सिर्फ मुझे जो गुस्सा आता है वो अपने काम को लेकर के होता है, कि मेरा काम जब डिस्टर्ब हो जाता है मेरा दिमाग खराब होता है। फिर मैं मेहनत से पिछले 5 दिन से, ईमानदारी से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरा फोन कर करके लोगों का दिमाग खराब हो गया है मेरा। जब भी फ्री बैठता हूँ फोन करता रहता हूँ, नए बैच के लिए, इस फलाने बैच के लिए, उसके लिए, ये सीट तैयार नहीं हुई, वो सीट नहीं तैयार हुई, वो किताब वहां प्रिंटिंग में गई हुई है, अभी तक वो किताब नहीं आई है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। शाम को रात को 11 बजे तक बैठा, जिसे माथा पच्ची क्यों कर रहा हूँ इस टाइम टेबल को बनाने में, रात को 1.5 घंटा, अभी भी ये इधर उधर हो गया। ये पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं, और क्यों, क्या करना चाहते हैं। इस तरीके से तो बढ़ लिया आगे, मैं भी बढ़ गया और ये भी बढ़ गया। द फिल्म स्पेंड्स टू लॉन्गर एस्टेब्लिशिंग द कैरेक्टर्स बैक स्टोरीज। बताइए, द फिल्म स्पेंड्स, टू के साथ कभी भी कंपेरेटिव डिग्री का यूज, वेरी गुड, जिस बच्चे ने भी ये आंसर दिया है बढ़िया है। देखो, टू के साथ कंपेरेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा, वो सॉरी है, तो यहां लॉन्गर नहीं, क्या यूज करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए। द एयरक्राफ्ट हैज एन एक्सेप्शनल रिकॉर्ड ऑफ रिलायबिलिटी। बताइए, एक्सेप्शनेबल रिकॉर्ड। बताइए, द एयरक्राफ्ट हैज एन एक्सेप्शन एबल, उसके साथ लगता है एक्सेप्शनेबल, इसका मतलब क्या है, ये बात आप मुझे बताइए पहले। एक्सेप्शनल ही होना चाहिए था, या उसके साथ एबल लग करके आना चाहिए था, बोलो। देखो, जब कभी भी आर्टिकल आप यूज कर लेते हो, तो आर्टिकल सिर्फ नाउन के साथ आ सकता है बच्चों। लेकिन ये जो आपने एक्सेप्शन लिखा है, ये एक्सेप्शन या तो एडजेक्टिव हो सकता है, अकेला एक्सेप्शन क्या हो सकता है, एडजेक्टिव, या फिर वर्बल फॉर्म में भी यूज हो सकता है। अभी आप एबल इसके साथ लगा रहे हो, तो एबल जो होता है वो नाउन मेकर्स होता है। ये एक ऐसा सफिक्स होता है जो किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव के साथ लग करके उसे नाउन में चेंज कर देता है। ऐसे कई वर्ड्स और भी होते हैं, एसन होता है, ईसन होता है, आई टी वाई होता है, टी वाई होता है, वाई होता है, टी एच होता है, अकेला एच होता है, एबल होता है। इस तरीके के कई सारे वर्ड्स होते हैं जिन्हें कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर सफिक्स। तो यहां एन आया, इसका मतलब ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूरी की पूरी बात किसके बारे में हो रही है, रिकॉर्ड के बारे में। अब ये एन जो वो किसको मॉडिफाई करेगा, इस रिकॉर्ड को। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर ये इस रिकॉर्ड को मॉडिफाई करेगा, इसका मतलब एन यूज हुआ है, तो ए और एन दोनों ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए दिखाते हैं अपना साउंड इफेक्ट यूज करके। तो साउंड इफेक्ट तो एन का इसलिए आया क्योंकि ये एक्सेप्शन लिखा था, ए का साउंड आता है इसमें, ये वाला साउंड इसमें आता है, तो एन ही आना चाहिए था। ठीक है। अब यहां पर भी ये भी नाउन और ये भी नाउन, लेकिन क्या कोई नाउन एडजेक्टिव नहीं बन सकता, बोले बन सकता है सर। ऐसे हमने कई एडजेक्टिव्स देखे हैं, गोल्ड को देखा है, सिल्वर को देखा है, आयरन को देखा है, ये सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। पहले पार्ट में आओगे, द एयरक्राफ्ट हैज, तो ये तो सब्जेक्ट है और उसकी वर्ब है, ठीक है। उसके पास एक्सेप्शनल रिकॉर्ड है किस चीज का, ऑफ रिलायबिलिटी का, तो सब कुछ सही है, कोई एरर इसमें, लिख लीजिए। इसमें एबल में गलतियां करके कर देते हैं कई बच्चे। इसको एक तरीके से और भी ठीक कर सकते थे आप, इसको एक्सेप्शनल लिख के भी हो सकता था, वो भी एडजेक्टिव होता है, वो भी गलत नहीं होता है। ठीक है ना, एक्सेप्शनल वो भी एडजेक्टिव होता है, एक्सेप्शन की एडजेक्टिव फॉर्म एक्सेप्शनल, और ये भी सही है। बढ़े आगे,
नेक्स्ट, यू आर मेरली मेन इंटरेस्टेड स्पेक्टर्स इन द होल अफेयर। बोलो। देखो सुनो मेरी बात बच्चों, एक आप लोगों ने ये सुना होगा जो इसमें सामने लिखा गया है, वी आर मेरली अनइंटरेस्टेड या मेंट इंटरेस्टेड, ये दिखेगा आपको, ठीक है। एक आपने ये देखा होगा डिस इंटरेस्टेड, ये दोनों वर्ड आप लोगों ने देखे होंगे, ये नहीं देखा होगा। अनइंटरेस्टेड तो जरूर देखा होगा, डिसइंटरेस्टेड भी देखा होगा। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है हैविंग नो सेल्फ इंटरेस्ट, और इसका मतलब किसी दूसरे का इंटरेस्ट होता है, इसका मतलब किसी दूसरे का इंटरेस्ट होता है। ये तो आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं है और ये किसी दूसरे का इंटरेस्ट है। अब ऊपर देखो आप, किसकी जरूरत है तुम्हें, ये दोनों एक दूसरे की सिनोनियम है। खुद का इंटरेस्ट है किसी दूसरे का। वी आर मेरली इंटरेस्टेड स्पेक्टेकर्स, यानी ये वी के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब वी में तो हम खुद शामिल है। आई प्लस अदर होता है, आप अगर खुद शामिल हो तो फिर आप ये मत यूज करिए, इसकी जगह क्या यूज करिए, लिख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो गया, चलिए नेक्स्ट। बताइए, द इम्पैक्ट और एक्शन इज मोर इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग देन आउटवर्ड्स। बच्चों ये भी तो वही सेम चीज है। द इम्पैक्ट ऑफ आवर एक्शन, इसका कंपैरिजन हो रहा है द इम्पैक्ट ऑफ आउटवर्ड्स के साथ। तो हमें ये सवाल ऐसे लिखा जाना चाहिए था, द इम्पैक्ट ऑफ आवर एक्शन इज मोर इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग देन द इम्पैक्ट ऑफ आउटवर्ड्स, ये मतलब है। किसी दूसरे के एक्शन का जो इम्पैक्ट है उससे अच्छा तो हमारे एक्शन का इम्पैक्ट है। तो हमें द इम्पैक्ट को क्या करना पड़ेगा, फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करना होगा तो दैट ऑफ यूज करिए, देन दैट ऑफ आउटवर्ड्स लिख लो। बढ़े आगे। The candidate could not answer the two last questions asked by the interviewer. बोलिए। द कैंडिडेट कुड नॉट आंसर, वो आंसर नहीं दे पाया था द लास्ट टू क्वेश्चंस। जब, हाँ मैंने लिखवाया था ना, लास्ट कॉर्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लेक्टिव। अगर ये तीनों न्यूमरल एडजेक्टिव एक ही नाउन के लिए यूज किए जाते हैं तो इनका जो ऑर्डर होना चाहिए वो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे पहले ऑर्डिनल, उसके बाद में कार्डिनल और फिर मल्टीप्लेक्टिव, और अगर ऑर्डिनल है तो उसके साथ क्या आना चाहिए, द आना चाहिए। तो यहां पर दा तो तुम्हें लगा हुआ मिला है, लेकिन लास्ट किससे पहले आएगा, टू से, द लास्ट टू क्वेश्चंस, ये होगा, लिख लीजिए।
गया? बढ़े आगे। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड सच मेडिकल फैसिलिटीज टू द पुअर एट मोर चीपर रेट्स। सी में, हाँ, जब कभी भी कोई कंपेरेटिव डिग्री तुम्हें ऑलरेडी दी गई होती है तो उसके साथ मोर का यूज, तो यहां से मोर हटा दीजिए, लिख लीजिए। हो गया? हो गया क्या? चलो, वी आर द ओल्डेस्ट एंड एक्सपीरियंस टीम इन दिस टूर्नामेंट। हाँ जी, हाँ, देखो, यहां पर तो आपने सुपरलेटिव डिग्री लिख दी है ना, लेकिन यहां पर आपने नहीं लिखी, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? एंड मोस्ट, और दोनों का दा जो है वो कहां जाएगा? शुरुआत में। ये सवाल बन जाएगा, वी आर द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एक्सपीरियंस टीम। क्यों? क्योंकि एंड से पहले और बाद दोनों तरफ क्या होनी चाहिए? सेम डिग्री होनी चाहिए। लिख लो। इन्हीं पे बेस्ट सवाल आते हैं, बार बार पूछे जाता है। बढ़े आगे, बताइए। मॉडर्न म्यूजिक इज ऑफन कंसिडर्ड इंफीरियर देन दैट ऑफ द पास्ट। हाँ, भाई देखो, मॉडर्न म्यूजिक इज ऑफन कंसिडर्ड इंफीरियर देन द पास्ट म्यूजिक, ऐसा है। तो उसको तो रिप्लेस कर दिया अगले ने दैट ऑफ से, ये तो हमारा एरर बनेगा नहीं अब। लेकिन गलती ये होगी कि देन जो है वो नहीं आता है किसके बाद में? इंफीरियर के बाद में, तो यहाँ इसको हटा देंगे और क्या लग देंगे? लिख लो। बढ़े आगे, चलो, बताइए। सीट के सवाल मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, वो तुम अब खुद कर लोगे, क्योंकि सीट से जितने सवाल बन सकते थे वो सारे टाइप्स मैंने यहाँ करवा दिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लोगे। बताइए। देखो, स्मॉल सम्स ऑफ मनी कैन बी मैजिकली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रिलेटिविटी लार्ज अमाउंट्स ओवर टाइम। देखो, स्मॉल सम्स ऑफ मनी कैन बी मैजिकली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रिलेटिवली, रिलेटिवली सही है क्या? लार्जर आना चाहिए क्या बच्चों? नहीं, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के साथ कंपैरेटिव डिग्री का यूज, पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है, नो एरर है। लिख लो। लार्जर होता तो एरर हो जाता।
बढ़े आगे। ये लास्ट सवाल है, फिर ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ सवाल अगर करवाने होंगे तो कल और देख लेंगे। हो गया। इट इज द मोस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ दैट वी ऑल डाई इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है बेटा फाइनली, लास्ट में, अंततः। इट इज द मोस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ। भाई ये तो कोई सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है, मानी कंपैरिजन होना चाहिए था, तो कंपैरिजन है ही नहीं। आप तो बता रहे हो, ये अगर ये बता रहे हो तो पॉजिटिव डिग्री का यूज करो ना। तो द मोस्ट नहीं, इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, लिख लीजिए। हो गया। बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट लास्ट सवाल। Contrary to the general belief among students, English is much easier to learn than any other language, क्योंकि इंग्लिश इज ऑल्सो ए लैंग्वेज, एक्सक्लूड करना है तो अदर आएगा।